विद्युत आवेश घनत्व। इससे पहले हमने चार्ज का कैरेक्टर देखा था। अभी 3-4 दिन से हमारा चार्ज का प्रॉपर्टी चल रहा था और पिछले 2 दिन में हमने Q बराबर NE फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल करा था। चार्ज डेंसिटी एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई दफा पूछा हुआ है आपके एग्जामिनेशन में, तो इसको याद रखना है चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सुनिए, हमारे नेचर में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके पास बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं और उन कैरेक्टर्स में आप यदि देखेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के पास जो जो भी कैरेक्टर होंगे उसमें एक कैरेक्टर हो सकता है मास। ये देखिए, मास किसका कैरेक्टर है? ऑब्जेक्ट का। हर एक ऑब्जेक्ट का के पास मास होती है, द्रव्यमान होती है। उसी तरह चार्ज, चार्ज भी किसका कैरेक्टर है? चार्ज भी किसी ऑब्जेक्ट का ही कैरेक्टर है। ऑब्जेक्ट के पास एक कैरेक्टर होता है जिसको चार्ज कहते हैं, और ये तो अभी हम लोग अध्ययन ही कर रहे हैं चार्ज वाला। और भी क्या कैरेक्टर होगा ऑब्जेक्ट के पास? साइज, साइज भी किसी ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टर होता है। साइज और कलर, कलर भी किसका कैरेक्टर है? ऑब्जेक्ट का ही कैरेक्टर है। और डेंसिटी, डेंसिटी भी किसका कैरेक्टर होगा? घनत्व। ये सारे ऑब्जेक्ट के कैरेक्टर्स हैं और जिसमें से हम किस कैरेक्टर को अध्ययन कर रहे हैं? चार्ज को अध्ययन कर रहे हैं। आज थोड़ा सा साइज के बारे में सोचिए। ये साइज, किसी ऑब्जेक्ट के पास जो साइज होती है उसको मापने का क्या तरीका है? हम किसी ऑब्जेक्ट का साइज मापना चाहते हैं, हमारे पास क्या तरीका है? साइज मापने का तरीका 3 तरह का हमारे पास। या तो किसी ऑब्जेक्ट का साइज हम लंबाई में मापते हैं, या क्षेत्रफल में मापते हैं, या आयतन में मापते हैं। लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ये एक वो तरीका है जिससे हम किसी वस्तु के एक कैरेक्टर को मापने का काम करते हैं और वस्तु का वो कैरेक्टर साइज है। ये देखिए, अब हमें ये मालूम है कि चार्ज हमेशा वस्तु के साथ होता है। चार्ज जब भी होगा किसी वस्तु के ऊपर होगा, किसी वस्तु के ऊपर होगा। और वस्तु के साइज को हम कितने तरह से लेते हैं? 3 तरह से, लंबाई, एरिया या आयतन। वस्तु के पास या तो लंबाई होगी, वस्तु के पास या तो क्षेत्रफल होगी, वस्तु के पास या तो वॉल्यूम होगी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, कुछ शेप में दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ये देखिए, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और ये एक हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट है। ये देखें, ये हमारे पास तीसरा ऑब्जेक्ट है। अब इस तीनों वस्तु को आप ध्यान से देखिए, इस तीनों वस्तु के साइज को आप देखिए। इसका जो साइज है उसको हम किस में मापेंगे? लेंथ। हम लेंथ में बताते हैं इसके साइज को, लेंथ में। इसके पास 2 तरह का लेंथ है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है। 2 तरह का लेंथ है, एक ये लेंथ और इसी के टाइप का ये लेंथ, दूसरा ये लेंथ और इसी के टाइप का ये लेंथ। तो इस वस्तु के पास 2 तरह का लेंथ है और इसके दोनों लेंथ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको क्षेत्रफल बोलते हैं। ये पूरा माप आ जाता है एरिया। तो इस वस्तु का साइज हम एरिया से बताते हैं। इस ऑब्जेक्ट के पास 3 तरह का लेंथ है, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये डॉट वाला। तो इस ऑब्जेक्ट के पास 3 तरह का लेंथ है और इसके तीनों लेंथ को हम मल्टीप्लाई करके इसका पूरा स्पेस माप लेते हैं, इसके अंदर का स्पेस कितना है, और इसको हम लोग आयतन वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन वॉल्यूम।
देख लीजिए, एक एक डायमेंशन, एक एक लेंथ बढ़ता जा रहा है, एक लेंथ, इसमें दो लेंथ और इसमें तीन लेंथ। तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके साइज को हम इसी तीनों में मापते हैं। एक ऐसा ऑब्जेक्ट मुझे बताइए जिसकी साइज आपको मापनी हो और आपने इस तीनों में से किसी एक का भी उपयोग नहीं करा हो, चौथा तरीका से आपने उसका साइज बताया हो। है कोई तरीका? एक ऑब्जेक्ट जिसका साइज आपको बतानी हो और आपने उसका साइज बताने के लिए इस तीनों में से किसी का सहारा नहीं लिया है, चौथे तरीका से उसका साइज आपने बता दिया है। या तो आप उसके साइज को लंबाई में बोलेंगे, या एरिया में बोलेंगे, या आयतन में बोलना है। चौथा कोई चीज है ही नहीं कि चौथे चीज में आप उसके साइज को बोल दो। तो दुनिया की किसी भी वस्तु के साइज को मापने के लिए यही तीन तरीका होता है। वस्तु के पास या तो लेंथ होगा, या तो एरिया होगा, या तो वॉल्यूम होगा। और चार्ज जो है वो वस्तु के साथ ही होता है। इसका मतलब है कि चार्ज या तो लंबाई पर होगा, या तो एरिया पर होगा, या आयतन में होगा। तो चार्ज किसी वस्तु पर तीन तरह से हो सकता है, या तो लंबाई पर चार्ज फैला होगा, या तो चार्ज एरिया पर होगा, या तो चार्ज आयतन पर होगा। चलिए इसी को आज हमें पढ़ना है। जब चार्ज रेखा पर होगा, लंबाई पर, उसको हम बोलेंगे रेखीय चार्ज। जब चार्ज क्षेत्रफल पर फैला होगा एक प्लेट पर, उसको बोलेंगे पृष्ठीय आवेश। और जब चार्ज आयतन में होगा उसको हम बोलेंगे आयतनिक आवेश, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार के? तीन प्रकार का वितरण आपको याद रखना है, लेंथ वाला, एरिया वाला, वॉल्यूम वाला। मान लीजिए ये एल लंबाई का कोई तार है, चालक है, और इस पर हमने चार्ज फैला दिया, इस पर हमने क्यू चार्ज फैला दिया। तो एल लंबाई पर क्यू चार्ज फैला है, एल लंबाई पर क्यू चार्ज है। तो मुझे बताइए एकांक लंबाई पर कितना होगा? क्यू बटा एल। एकांक लंबाई कहने का मतलब 1 मीटर, एकांक समय कहने का मतलब 1 सेकेंड, एकांक धारा कहने का मतलब 1 एम्पियर, एकांक विभव कहने का मतलब 1 वोल्ट, एकांक आवेश कहने का मतलब 1 कूलम। याद रखना ये वर्ड आगे बहुत बार यूज होगा। तो ये क्यू एल लंबाई पर फैला हुआ चार्ज है। क्यू बटा एल क्या है? एकांक लंबाई पर फैला हुआ चार्ज, 1 मीटर पर फैला हुआ चार्ज है। और इसी क्यू बटा एल को आवेश का हम रेखीय घनत्व कहेंगे, इसको लेमडा से सूचित करेंगे, रैखिक घनत्व या रेखीय घनत्व, रैखिक घनत्व। तो आवेश का घनत्व का एक टाइप हमने यहां पढ़ लिया, आवेश का रैखिक घनत्व। घनत्व का क्या मतलब होता है? घनत्व का मतलब दिए गए जगह पर कितने पार्टिकल्स हैं। अभी हमारे इस क्लासरूम में 225 बच्चा है, अब मैं इसमें 100 बच्चा को और बैठा दूंगा। हमने क्या किया? साइज वही है लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ गई है। तो क्लासरूम की क्या बढ़ गई है? डेंसिटी। क्लासरूम की डेंसिटी, यहाँ जो विद्यार्थी है उसकी डेंसिटी बढ़ गई है क्लासरूम में। पहले दो विद्यार्थी के बीच इतना जगह था, अब इतना, और हमने 200 बच्चा बैठा दिया, और जगह क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो साइज वही रहे और हम पार्टिकल्स को बढ़ा दे तो डेंसिटी चेंज हो जाता है उसका। देखिए मान लीजिए एग्जांपल समझिए, इसकी लंबाई मान लीजिए 2 मीटर है और 2 मीटर पर 10 कूलम चार्ज है। 2 मीटर लंबे तार पर 10 कूलम चार्ज है। तो 2 मीटर लंबे तार पर 10 कूलम चार्ज है। तो एकांक लंबाई पर कितना होगा? 10 कूलम बटा 2 मीटर बराबर 5 कूलम, और मीटर ऊपर जाएगा पर मीटर। ये देखें 5 कूलम पर मीटर, 1 मीटर पर 5 कूलम, इसी को हम क्या कहेंगे? आवेश का रेखीय घनत्व। हम बोलेंगे इस तार पर आवेश का रेखीय घनत्व कितना है? 5 कूलम पर मीटर। पर मीटर 5 कूलम है, 1 मीटर में 5 कूलम, तो 2 मीटर में 10 कूलम। तो रेखीय घनत्व तो हमें क्या बताएगा कि प्रति मीटर कितना चार्ज होगा?
किसी लेंथ पर, उसी को हम रेखीय घनत्व कहेंगे। और इसका सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। अच्छा मान लीजिए लेंथ हमने वही रखा, लेंथ वही रखा और हमने चार्ज को बढ़ा दिया, 20 कूलम कर दिया। अब क्या होगा? चार्ज का भीर बढ़ जाएगा या उतना ही रहेगा? भीर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने चार्ज को बढ़ा दिया? नहीं, साइज वही रखते हुए, लेंथ वही रखते हुए हमने क्या किया? चार्ज को बढ़ा दिया। जगह उतना ही है, चार्ज बढ़ गया, चार्ज का भीर अब बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे चार्ज का क्या बढ़ गया? डेंसिटी बढ़ गया। पहले डेंसिटी था 5 कूलम पर मीटर, अब डेंसिटी हो जाएगा 10 कूलम पर मीटर। अब पर मीटर 10 कूलम होगा, पहले पर मीटर। तो रेखीय घनत्व हमें क्या बताएगा कि कितना चार्ज है? एक तार का रेखीय घनत्व 50 कूलम पर मीटर है। इसका क्या मतलब है कि उस तार के 1 मीटर पर कितना कूलम? 50 कूलम चार्ज होगा। ठीक है, रेखीय घनत्व का मात्रक भी यहां से दिख रहा है, क्या है? कूलम पर मीटर। और इसका बीमा बनाइए, कूलम का बीमा क्या होता है? 80, कूलम की बीमा 80, और मीटर का L, और -1 है तो मीटर का मतलब लंबाई, लंबाई का L होता है, 80L-1। या कूलम का 80 की जगह क्या लिख सकते हैं? ITL-1। ये देखें, तो आवेश के रेखीय घनत्व का बीमीय सूत्र होगा ATL-1 या ITL-1। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। इसे लेम्डा द्वारा सूचित करते हैं। लेम्डा बराबर चार्ज बट्टा लंबाई, इसका ऐसा मात्रक कूलम पर मीटर, इसका बीमा ATL-1 हो जाएगा। अब इसी चार्ज को हमने ये प्लेट पर फैला दिया, ए एरिया में फैला दिया, एरियल चार्ज हो गया ये। मान ले ये देखिए, ए एरिया में हमने क्यू चार्ज को फैला दिया इस तरह से। तो ए एरिया में क्यू चार्ज वितरित है, तो एकांक एरिया में क्या होगा? क्यू बटा ए। और एकांक एरिया, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व हो गया, पृष्ठीय घनत्व। मान लीजिए कि इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, और इस 4 मीटर स्क्वायर पर चार्ज फैला हुआ है, मान लीजिए 16 कूलम चार्ज फैला हुआ है। तो 4 मीटर स्क्वायर एरिया में 16 कूलम चार्ज है, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना होगा? 16 कूलम बट्टा 4 मीटर स्क्वायर, कितना? 4 कूलम, और मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा पर मीटर स्क्वायर, तो 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा आवेश का। पर मीटर स्क्वायर 4 कूलम, 1 मीटर स्क्वायर में 4 कूलम, 2 मीटर स्क्वायर में 8 कूलम, 3 मीटर स्क्वायर में 12 कूलम, 4 मीटर स्क्वायर में 16 कूलम। तो याद रखना है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व किसको बताएगा? एकांक क्षेत्रफल पर कितना चार्ज है, वही आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका बीमा निकालिए, कूलम का 80, मीटर का L, -2 है तो -2। ये देखिए, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया, ATL-2, ATL-1, ATL-2, एक L बढ़ गया, यहाँ बढ़ना चाहिए। यहाँ एक लेंथ है और यहाँ एरिया में एक और लेंथ आ गया, डबल लेंथ है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, रेखा पर चार्ज वितरित होगा रेखीय घनत्व, पृष्ठ पर चार्ज वितरित होगा पृष्ठीय घनत्व। यहाँ आते हैं, अब चार्ज को हमने क्या किया? वॉल्यूम, आयतन में वितरित कर दिया। वॉल्यूम का मतलब, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अंदर से सॉलिड है, खोखला नहीं है। सॉलिड का मतलब अंदर से भरा हुआ है, मास है इसके अंदर। जैसे तरबूज आप देखते हैं, तरबूज सॉलिड है या खोखला है? सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ रहता है। और तरबूज का जो बीज रहता है अंदर में जगह जगह, उसको चार्ज समझ लीजिए आप। तो चार्ज कहाँ फैला हुआ है? आयतन में या पृष्ठ पर? आयतन में। तो चार्ज आयतन में फैला हुआ है।
भी आयतन, मान लीजिए इसका आयतन भी है और इसमें Q चार्ज फैला हुआ है, तो भी आयतन में Q चार्ज है तो एकांक आयतन में Q बटा भी, इसको आवेश का आयतनिक घनत्व कहा जाता है, जिसको हम रो से लिखते हैं, रो, आवेश का आयतनिक घनत्व, आयतनिक घनत्व। ये देखिए, मान लीजिए कि इसका घनत्व है 3 घन मीटर और 3 घन मीटर में 21 कूलम चार्ज फैला हुआ है, तो 3 घन मीटर आयतन में 21 कूलम चार्ज है, तो एकांक आयतन में 21/3 बराबर 7 कूलम, और घन मीटर ऊपर जाएगा पर घन मीटर, 7 कूलम पर क्यूबिक मीटर इसका आवेश का आयतनिक घनत्व हो जाएगा। और इसका बीमा कूलम का 80 और मीटर का L -3 है तो -3, ये इसका बी में सूत्र हो गया। तो आवेश घनत्व कितने तरह के? 3 तरह के हो जाएंगे, आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का आयतनिक घनत्व। रेखा पर चार्ज वितरित होगा, रेखीय घनत्व परिभाषित होगा, क्षेत्रफल पर चार्ज वितरित होगा तो पृष्ठीय घनत्व परिभाषित होगा, आयतन में चार्ज वितरित होगा तो आयतनिक घनत्व परिभाषित होगा। और ये देखिए, सबका हम 5-5 चीज याद रखेंगे, परिभाषा, परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, बीमा, अदिश या सदिश, 5 चीज आ गया। इससे पहले एक भौतिक राशि हमने पढ़ा है आवेश, आज ये 3 भौतिक राशि फिर से आ गया, हालांकि आवेश से ही रिलेटेड है, आवेश और वस्तु के साइज को मिलाकर हमने ये तीनों भौतिक राशि बनाया हुआ है। आवेश का रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतनिक घनत्व, तीनों भौतिक राशि का 5-5 चीज याद रखना है। आवेश का रेखीय घनत्व, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय घनत्व कहा जाता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आयतनिक घनत्व कहा जाता है। इसे लैम्डा द्वारा, इसे सिग्मा द्वारा, इसमें इसे रो द्वारा सूचित करेंगे। लैम्डा बराबर चार्ज बटा क्षेत्रफल, रो बराबर चार्ज बटा आयतन, नीचे केवल साइज का कैरेक्टर चेंज होता जाएगा। बी में एसआई मात्रक कूलम पर मीटर, एसआई मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर, एसआई मात्रक कूलम पर घन मीटर, एक एक बढ़ता जा रहा है। ATL-1 बीमा, ATL-2 बीमा, ATL-3 बीमा, एक एक बढ़ते चले जाएगा। और ये भी अदिश, ये भी अदिश, ये भी अदिश, तीनों अदिश राशि होंगी, क्योंकि इसका वर्णन करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो इसको याद रखना है, बड़ा एक ही दिन का है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, रीजनिंग टाइप का, याद करना बड़ा आसान रहता है और पूछता है आपके एग्जाम में। मैं दिखाता हूं आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछता है। कई दफा आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, 2021 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी में कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी हो जाएगा कुल आवेश तथा कुल क्षेत्रफल, पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है। उसके बाद आगे पूछा हुआ है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, ऑप्शन ए कूलम पर मीटर स्क्वायर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं पूछा हुआ है, चलिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है 2022 में सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन यहां पूछा हुआ है 2024 में, पिछले साल पूछा है, कहता है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक कूलम पर मीटर, ऑप्शन ए में ही है कूलम पर मीटर। आगे देखते हैं, आगे ऑब्जेक्टिव अब नहीं पूछा है, लेकिन शॉर्ट पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2021 में एक बार पूछा है कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे। प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसका ऐसा मात्रक कूलम पर घन मीटर। 2 अंक में पूछा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 अंक में रहता है। उसके बाद है, ये देखिए, उसके बाद एक और है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलम आवेश है,
आवेश का पृष्ठीय घनत्व ज्ञात कीजिए। यानी एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। कहता है इस पर चार्ज दिया गया 31.41 माइक्रोकूलम। कहता है पृष्ठीय घनत्व कितना होगा, सिग्मा। तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, चार्ज बटा एरिया, चार्ज और एरिया किसका, गोला का, गोला का एरिया क्या होता है 4πr², ये होता ना गोले का क्षेत्रफल। चार्ज आपको दिया गया है और त्रिज्या आपको दिया गया कितना 5 सेंटीमीटर। चार्ज और त्रिज्या रखिए, क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय घनत्व। ये 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। और भी क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है जो कि चार्ज पर आधारित है, और वो क्वेश्चन इसी बार पूछा हुआ है। ये देखिए कहता है एक उदासीन वस्तु को 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, उस पर चार्ज कितना होगा, ये पूछ रहा है। चार्ज 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, Q बराबर N, N का मान 10 पर पावर 19 और E का मान +19 -19 घट कर खत्म, क्या बचा 1.6। माइनस में या प्लस में, माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जा रहा है। ये देखिए इतना कूलम चार्ज आ जाएगा, 1.6 कूलम चार्ज आ जाएगा। 2024 में पूछा हुआ, इस साल पूछा हुआ, पिछले साल। ये सब कौन सा क्वेश्चन है कि आओ और फ्री में अंक ले जाओ। 2 अंक का क्वेश्चन है और 2 सेकंड भी इसको बनाने में नहीं लगता होगा स्टूडेंट को। अब जो पढ़ेगा ही नहीं कहेगा कि टीचर ही सही नहीं पढ़ाया या फिर क्वेश्चन ही वास्ट पूछ दिया है। पढ़ोगे तो सारा क्वेश्चन आसान ही रहता है। चलिए तो फिर से मैं एक बार इसको रिमाइंड, ये भी मैं बता रहा था कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बड़ा इजियर और नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है चार्ज से और चार्ज डेंसिटी से। So there are 3 types of charge density. First one is linear density of charge. This is linear density of charge. Linear density of charge, and this is the charge on per unit length. If there is 2 meter wire, there is a wire of length 2 meter and 10 coulomb charges are distributed on it. What is the linear density of the charges? 5 coulomb per meter. It is represented by lambda, and lambda is equal to charge upon length. Its SI unit is coulomb per meter, and dimensional formula for this ATL minus 1. Other one is surface density of charge. The charge distributed on the per unit area is known as surface density of charge, represented by sigma, and this will be equal to charge upon area. And its SI unit is coulomb per meter square. Dimensional formula for this ATL minus 2. And third one is volumetric density of charge. The charge distributed in per unit volume is known as volumetric density of charge, represented by rho. This is rho, 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 and this is equal to charge upon volume, SI unit for this coulomb per cubic meter, and this is dimensional formula ATL minus 3. These are charge density because there are 3 characters of an object in the sides. That's why the charge is distributed on the object, either on length, either on area, either in volume. There are 3 types of charge density. तो पहला हमारा क्या हो गया, रेखीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व, आयतनिक घनत्व। इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं। यहाँ पर डैश देकर लिखिए। आवेश घनत्व 3 प्रकार के होते हैं। 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 पहला लिखिए, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज।
आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डैश देकर परिभाषा लिखेंगे। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, डैश देकर परिभाषा लिखिए। इसका बड़ा सिंपल डेफिनेशन है सबको। प्रति एकांक लंबाई पर रेखीय घनत्व, क्षेत्रफल पर पृष्ठीय घनत्व, प्रति एकांक आयतन में आयतनिक घनत्व। लिखिए परिभाषा इसका, लिखिए प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को, वितरित आवेश को, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का, आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए। देखिए आवेश के रेखीय घनत्व को, 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 आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। लैम्ब्डा द्वारा सूचित किया जाता है। और ये देखिए दो बॉक्स यहां पर है, क्या है ये फॉर्मूला है आवेश का रेखीय घनत्व और आवेश बटा, या सिंबॉलिक में लिखेंगे लैम्ब्डा बराबर चार्ज बटा लेंथ, क्यू बटा एल। लिख लीजिए परिभाषा, भाषा में भी है सिंबल में भी है परिभाषा, ये फॉर्मूला। लैम्ब्डा बराबर क्यू बटा एल। अब इसमें हमें तीन चीजें लिखना है। इसका ये अदिश है या सदिश है, इसका मात्रक और बीमा। चलिए ये तीन चीज यहां हमने लिखा हुआ है। चलिए एक नंबर पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, ये आवेश का रेखिक घनत्व एक अदिश राशि है। पॉइंट नंबर 1, आवेश का रेखिक घनत्व एक अदिश राशि है। मैं बॉक्स जहां जहां करता हूं आपको भी कर लेना है। आवेश का रेखिक घनत्व एक अदिश राशि है। आवेश का रेखिक घनत्व एक अदिश राशि है। आवेश का रेखिक घनत्व एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है। दूसरा लिखें, इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर होता है। दूसरा लिखेंगे, इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर होता है। 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 कूलम पर मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर होता है। तीसरा देखिए, इसका बीमीय सूत्र ATL-1 या ITL-1 होता है। इसका बीमीय सूत्र
ATL-1 या ITL-1 होता है। जब भी पॉइंट में बदलता हूं एक लाइन छोड़कर लिखना है, रफ हो या फेयर हो, कहीं भी हो। फेयर तो घर पर में करनी है। इसका बी में सूत्र ATL-1 या ITL-1 होता है। चलिए, ये क्या था? आवेश का रेखीय घनत्व। अब दूसरा लिखिए आप। दूसरा हमारा क्या होगा? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। ये दूसरा लिखिए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व। लिखकर डैश देंगे, परिभाषा लिखेंगे। आवेश का पृष्ठीय घनत्व लिखेंगे, परिभाषा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। लिखिए परिभाषा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहा जाता है। पैराग्राफ चेक कीजिए। लिखिए, आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। और ये दोनों बॉक्स लिख लीजिए फॉर्मूला, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल या सिग्मा बराबर Q बटा A। फिर इसका 3 चीज लिखेंगे हम लोग। दोनों बॉक्स फॉर्मूला लिखे। चलिए, पहला इसका क्या लिखेंगे? यह भी कैसी राशि होगी? अदिश होगी। लेकिन 1 नंबर पृष्ठीय घनत्व। देखिए, आवेश का पृष्ठीय घनत्व एक अदिश राशि है। 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 दूसरा लिखिए इसका। देखिए, इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका SI मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। 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 तीसरा लिखिए,
देखिए इसका बीमीय सूत्र ATL-2 या ITL-2 होता है। इसका बीमीय सूत्र ATL-2 या ITL-2 होता है, या ITL-2 होता है। ATL-2 या ITL-2 होता है। चलिए अब तीसरा होगा हमारा, लिखिए आवेश का आयतनिक घनत्व। आवेश का आयतनिक घनत्व। आवेश का आयतनिक घनत्व। आवेश का आयतनिक घनत्व। Volumetric density of charge. This indicates the charge in per unit volume. लिखिए देखिए प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को, वितरित आवेश को आवेश का, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश को आवेश का आयतनिक घनत्व कहा जाता है। 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 पैराग्राफ चेंज करें, लेकिन इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। 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 चलिए दोनों बॉक्स लिख लीजिए। फॉर्मूला आवेश का आयतनिक घनत्व बराबर आवेश बट्टा आयतन या रो बराबर Q बट्टा V। एक दिन का टॉपिक है, लेकिन 2 से 3 अंक आपको देकर जा सकता है। ये याद रखना इसको। इस पर न्यूमेरिकल भी पूछता है, तो हमें न्यूमेरिकल्स भी इस पर करना है। रोल नंबर सभी आदमी याद रखें। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। हमारे यहाँ एडमिशन वाले को ही टेस्ट देने दिया जाता है। सैटरडे को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करेंगे। पेड कोर्स जिनको लेना हो लेक्चर वीडियो, उसका प्रोसेस आप ऑफिस में आकर पता कर लें। पहला लिखेंगे, देखिए आवेश का आयतनिक घनत्व एक अदिश राशि है। 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 दूसरा लिखे, देखिए इसका SI मात्रक कूलम पर घन मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलम पर घन मीटर होता है। कूलम पर घन मीटर होता है। तीसरा लिखिए, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र ATL-3 या
आई टी एल माइनस थ्री होता है। इसका बीमीय सूत्र ए टी एल माइनस थ्री या आई टी एल माइनस थ्री होता है।